हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व। आज हम भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान किया? यूनोन निवासियों ने। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पेलियोडोइस को। सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? मार्टिन बेहम को। विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास कहाँ हुआ? भारत में। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? वार्नियस ने। किसने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है? कांट ने। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। वर्तमान भूत की कुंजी है किस विद्वान का मत है? जेम्स हट्टन का। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? WM डेविस के। किसका कथन है यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कार्ल सावर के। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? H बैरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभ करता है? थेल्स। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर को। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ब्लॉस को। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसका कथन है? हम्बोल्ट की। चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? जीन ब्रुन्स का। हमारी आकाश की आकृति कैसी है? स्पाइरल। पृथ्वी के ऊपर फैले असीम आकाश को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड या अंतरिक्ष। सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? कोपरनिकस को। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? केपलर ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? बुध। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। यह मंगल का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहते हैं? वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सौर परिवार। बुध का व्यास किलोमीटर में 4878 किलोमीटर। अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल 58.6 दिन। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 88 दिन। उपग्रहों की संख्या 0। शुक्र का व्यास 12104 किलोमीटर। अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल 243 दिन। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 224.7 दिन। उपग्रहों की संख्या 0। पृथ्वी का व्यास ध्रुवीय व्यास 12756 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास 12714 किलोमीटर। अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल 23.9 घंटा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 365.26 दिन। उपग्रहों की संख्या 1। चंद्रमा। मंगल का व्यास 6796 किलोमीटर। अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल 24.6 घंटा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 687 दिन। उपग्रहों की संख्या 2। फोबोस और डिमोस। बृहस्पति का व्यास 1,42,984 किलोमीटर। अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल 9.9 घंटा। सबसे तीव्र
सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 11.9 वर्ष। उपग्रहों की संख्या 67। शनि 1,20,536 किलोमीटर। अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल 10.4 घंटा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 29.5 वर्ष। उपग्रहों की संख्या 62। अरुण 51,118। परिभ्रमण काल 11 घंटे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 84 वर्ष। उपग्रहों की संख्या 27। वरुण का व्यास 49,100 किलोमीटर। परिक्रमण काल 16 घंटे। परिभ्रमण काल 164.8 वर्ष। उपग्रहों की संख्या 13। एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अवसोर। यह 4 जुलाई को होता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। यह 3 जनवरी को होता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। यह नॉर्वे देश में होता है। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? वैसे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लगता है? 8.3 मिनट। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अरुण। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। कौन सबसे चमकदार ग्रह है? वीनस। शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र को। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? शुक्र। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी के भ्रमण की गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। कौन नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई, जिसे अवसौर कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी, जिसे उपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है? सूर्य। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? कोपरनिकस ने। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस। पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? इरेटोस्थनीज। पृथ्वी को उसकी काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल ने। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल पर। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल पर। नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? अशांत बादल के। सूर्य में सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि के। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 62। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 10। शनि ग्रह के सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है शनि। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। यूरेनस की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस।
यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्ष, सबसे अधिक। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण और शुक्र। कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? अरुण। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? यूरेनस और शुक्र। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन। सौर परिवार के कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? नेपच्यून। अरुण। सौरमंडल का 22वां ग्रह कौन है? नेपच्यून। कौन सा ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण। यम तथा कुबेर की खोज सन 1930 में किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? क्लाइड टॉम्बैक द्वारा। कौन सा खगोलीय पिंड रातों की रानी कहलाता है? चंद्रमा। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिस लूनर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 27.3 दिन में। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.25 सेकंड। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने वर्ष होता है? 76 वर्ष। यह अगली बार 2062 में दिखाई देगा। पिछली बार यह 1930 में दिखाई दिया था। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य पिछली बार यह 1986 में दिखाई दिया था। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7। किस दिन डायमंड रिंग की घटना होती है? सूर्य ग्रहण के दिन। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? पूर्णिमा के दिन। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बृहस्पति। मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति से। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य के। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। सुपरनोवा है विस्फोटी तारा। उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? एमुंडसन। दिन व रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूरना। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव होता है 66.5 डिग्री। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है 21 मार्च तथा 23 सितंबर। सूर्य पर दिन की अवधि होती है 6 माह। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। नासा के किस ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति। किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण में बराबर समय लगता है? चंद्रमा। क्लेवियस क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। आकाश का सबसे चमकदार तारा है सीरियस। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सीरस। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, तो दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।